हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में आपको पढ़नी है यहाँ पर सेल साइकिल पढ़नी है। ठीक है, सेल डिवीज़न में यहाँ पर स्पेशली आपको पढ़नी है माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस पढ़नी है और मियोसिस डिवीज़न आपको इसमें पढ़नी है, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस को समझने से पहले सेल साइकिल समझना होगा कि सेल साइकिल क्या होती है। तो सेल साइकिल समझेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक क्या है, सेल साइकिल है। तो इस सेल साइकिल को समझने से पहले जान लेते हैं सेल डिवीजन क्या होती है। ठीक है, कोशिका विभाजन क्या होती है। तो कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पूर्ववर्ती कोशिका है, उन कोशिकाओं से न्यू कोशिका बनने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, उसी को सेल डिवीजन कहा जाता है। किसे कह रहे हैं कि सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग सेल या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नए कोशिका बनने की जो क्रिया होती है उसे सेल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो एक सेल है, इनसे क्या हो गया, कोशिका का विभाजन हो गए, जिनसे नई सेल बन गई। जितने भी जीव है वो क्या होते हैं, एक कोशिका से ही बनना वो प्रारंभ होते हैं। जैसे भ्रूणीय अवस्था में है, ठीक है, तो भ्रूणीय अवस्था में क्या होती है, सेल का बहुत अधिक डिवीजन होती है, उनका विभाजन होती है, जिसके फलस्वरूप है पूरे बॉडी का निर्माण होती है। बहुत सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड होता जाएगा, तो बहुत सारे सेल बन जाएंगे और यही सभी सेल आगे फिर क्या होती है, आर्गन का या आर्गन सिस्टम का सबका निर्माण करती है, जिसकी वजह से फिर बॉडी बन जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन होती है, फिर क्या हो जाती है, बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखते हैं सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीनोम का रेप्लिकेशन है। इसके अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, यहाँ पर सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस के फलस्वरूप डिवीजन होगा, डिवीजन से क्या बन जाएगा, न्यू सेल बनेगा। ठीक है, तो इस न्यू सेल ये क्या होगा, फिर ये तो ओल्ड होंगी, फिर क्या हो जाएगा, इन्हीं से यही जो सेल है, इन सेल से फिर से यही प्रोसेस फिर से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक लगातार एक ऐसी प्रोसेस चलती रहती है जिसे का एक साइक्लिंग अवस्था, एक चक्र बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल हो रही है, चल रही है, मतलब कोशिका बनने की प्रोसेस चल रही है। तो कौन से जीवों में कोशिका विभाजन की क्रिया है वो कितने समय तक होती है, ये भी जानना चाहिए, है ना, ये भी जानते हैं। तो देखते हैं कि जो इस्चेरिचिया कोलाई है, इस इस्चेरिचिया कोलाई में सेल साइकिल है वो कितने मिनट का रहता है, 20 मिनट का रहता है। ठीक है, कितने मिनट का है, 20 मिनट है। ईस्ट है, ईस्ट में कितने मिनट का, तो 90 मिनट का रहता है। रेड सेल है, ठीक है, चूहे की जो कोशिका उसमें कितना रहता है, 22 से 25 हावर्स होती है। इतने घंटे में एक कोशिका का विभाजन हो पाएगा। यहाँ पर मनुष्य का पढ़ेंगे, स्पेशली मेन सेल, जिसमें क्या है, ये कितने घंटे में, 24 से 26 घंटे में एक बार सेल का साइक्लिंग, मतलब सेल है वो डिवीजन हो रही है। तो ये डिवीजन होने में कितना समय लग रही है, तो समय कितनी लग रही है यहाँ पर, 24 से 26 घंटा। अधिकतर आपको कई बुकों में 24 मिलेंगे, कई में मिलेंगे आपको 26। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 24 को लेकर चल रही हूँ। कितना है, 24। कितने घंटे में कंप्लीट हो रही है, एक बार सेल डिवीजन है वो 24 घंटे में कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और है, जैसे कि सेल है, सेल अब यहाँ विभाजित तो हो गया, तो कौन सा सेल है वो कितने दिनों तक जीवित रहती है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे स्किन की सेल है वो कितना 21 से 28 दिनों तक। यहाँ पर इपिथेलियम कोशिका है वो कितने दिन तक जीती है, तो केवल 5 डेज जीती है। ठीक है, नर्व सेल है वो 60 ईयर मतलब 60 साल तक जीती है। रेटिना है वो क्या है, 10 डे, ठीक है, 10 दिन तक ही जीवित रह पाते। लंग्स है वो कितना, 50 से 500 डे तक ही वो जीवित रहती है। आगे देख लेते हैं प्रोसेस, सेल साइकिल का फेज देख लेते हैं कि सेल साइकिल है वो कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है। तो ये 2 अवस्था में पूर्ण होती है कि 2 फेज है, एक है इंटरफेज और एक होता है डिवीजन फेज। ठीक है, एक कौन सा फेज है, एक इंटरफेज है और एक होती है इसका डिवीजन फेज। तो जो ये इंटरफेज है, ठीक है, इंटरफेज को आई फेज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, आई फेज भी कहा जाता है, और डिवीजन फेज है इसे एम फेज भी कहते हैं। अब ये जो इंटरफेज अवस्था है, इस अवस्था में
इस अवस्था का भी क्या होती है, 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसमें G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। जिसमें G1 फेज है उसे कहा जाता है प्री सिंथेटिक फेज, S फेज है इसे सिंथेटिक फेज, और G2 फेज है इसे पोस्ट सिंथेटिक फेज कहा जाता है। ठीक है, इसका उपनाम है जिसे दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें G1 फेज के पास S फेज आएगा और S फेज के बाद आएगा यहाँ पर G2 फेज। ठीक है, G2 फेज आएगा। तो ये क्रमिक है, ऐसा नहीं कि G1 फेज के बाद डायरेक्ट यहाँ पर G2 फेज आ जाए, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, क्रमिक रूप से होती है। ठीक है, आगे फिर स्टार्ट करते हैं G1 फेज से। आगे है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज है, इसे क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज। इस समय क्या करता है, रेस्ट करता है। ठीक है, रेस्ट करने के बाद ये जो नई कोशिका बनेगी, उस नई कोशिका को बनने के लिए ये क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, मतलब नई कोशिका बनाने के लिए तैयार होता है। एक कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका में क्या होंगे, अब नई कोशिका बनेगी, तो नई कोशिका बनने के लिए क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंटरफेज अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, इसलिए इसे प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। ठीक, इसमें देखते हैं जैसे ह्यूमन को लेकर देख रहे हैं। ठीक है, मनुष्य में ये कितने घंटे तक ये जो प्रोसेस सेल साइकिल की प्रोसेस है वो कितने घंटे तक चलती है, तो 24 से 26 घंटे तक चलती है। ठीक, जिसमें 24-26, ठीक है, तो इसमें क्या 24 घंटे है वो पूर्ण रूप से कौन से फेज रहती है, इंटरफेज रहती है, मतलब एक ही घंटा होगा। ठीक है, जो कौन सा फेज होगा, डिवीजन फेज होगा। तो सबसे अधिक टाइम कौन ले रहा है यहाँ पर, इंटरफेज अवस्था ले रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, प्रिपरेशन और तैयारियाँ हो रही है कि या इसके लिए तैयारी हो रही है, तो सेल डिवीजन के लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है। ठीक है, आगे है, इनमें जितना समय लगती है, ठीक है, सेल डिवीजन होने में जितनी समय लगती है, उन समय का ये 90 से 95% पूर्ण रूप से इंटरफेज अवस्था में होती है। ठीक है, कितना समय लग रही है, सेल साइकिल या सेल डिवीजन होने में जितना समय लग रही है, उन समय का ये 90 से 95% समय कौन लेता है, इंटरफेज अवस्था लेती है। ठीक है, आगे ये सेल है, इस अवस्था में होता क्या है, तो ये प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तैयारी हो रही है, तो तैयारी में क्या किया जाएगा, तो सेल में क्या होगा, सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, बनने की क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पर बनेगा। तो इसे भी कितने फेज में पढ़ रहे हैं, 3 फेज में पढ़ रहे हैं। एक है G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर कौन सा फेज है, ये है G1 फेज। G1 फेज है, इसे फर्स्ट ग्रोथ फेज कहा जाता है। ठीक है, क्या करने से फर्स्ट ग्रोथ हो रही है इसमें सेल का, इसमें सेल है वो क्या कर रही है, ग्रोथ करती है। ठीक है, क्या करती है, ग्रोथ करती है। इसमें सेल का आकार है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सेल है छोटा है वो कैसा हो जाएगा, उसका आकार है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है ये जानते हैं। ठीक, तो इस अवस्था में क्या होती है, आरएनए, प्रोटीन है, एंजाइम है, इन सब का यहाँ पर संश्लेषण होता है, बनता है, जो डीएनए सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं इस टाइम। और क्या होता है, इस टाइम जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, जितने भी सेल ऑर्गेनल है और जितने भी इसके कंपोनेंट है, वो सब क्या होते हैं, उन सब का सिंथेसिस होता है, उन सब का निर्माण होता है। अब निर्माण हो गए तो सब क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो डबल होंगे तो उसके लिए जगह चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाती है, इसमें इसकी जो आकार है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आकार किस दोनों की आकार बढ़ेगी, एक तो इसके बाह्य आवरण ये पूरा इसका आकार बढ़ेगा और इसमें जो न्यूक्लियस है उनका भी आकार बढ़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीएनए के जो सिंथेसिस के लिए यहाँ पर क्या बढ़ रही है, प्रोटीन बढ़ रही है। ठीक है, इस अवस्था में जो G1 फेज है वो सेल साइकिल की पूर्ण सेल साइकिल में कितनी 30 से 40% का समय लेता है। ठीक है, आगे आते हैं एस फेज। एस फेज में क्या होती है, यहाँ पर जो डीएनए है उनका रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्या हो रही है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसमें यहाँ पर स्पेशल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए बना किससे, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, डीएनए है किसे, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम है वो भी क्या होते हैं, क्रोमैटिन नेट में चेंज हो जाती है।
ठीक है, कैसा हो जाती है, क्रोमेटिन नीड बन जाती है। यहाँ पर पूरे सेल साइकिल का 30 से 50% का समय एस फेज में लगती है। आगे है G2 फेज। G2 फेज है, इस फेज में पूरे सेल साइकिल का 10 से 20, ठीक है, 10 से 20% का समय लगता है। इस अवस्था को सेकेंड ग्रोथ फेज कहा जाता है। अब इसमें भी क्या आकार है, वो बड़ी, जो सिंथेसिस यहाँ नहीं हो पाया था, G1 फेज में नहीं हो पाया था, वो सारी फिर से सिंथेसिस किस में हो जाती है, G2 फेज में होती है। ठीक है, वो सभी सिंथेसिस किस में आ जाती है, G2 फेज में होती है, जिसमें इसमें नॉर्मल फॉर्मेशन है ना। और यहाँ पर क्या, जितने भी आर्गेनल है, शेर आर्गेनल कहने का मतलब कौन है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, इन सभी का फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से इसका आकार है वो और क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। इस तरह से क्या होती है, इसके 3 फेज होते हैं। इसके अलावा एक और फेज होता है इसमें, जिसे G0 फेज कहते हैं। ठीक है, अब ये G0 फेज क्या है, अब यहाँ पर देखें कि कोशिका का विभाजन हो रहा है, ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल साइकिल चल रही है, जिसकी वजह से तो यहाँ पर सेल डिवीजन हो रही है। तो ऐसा नहीं कि हर सेल क्या लगातार डिवीजन होता रहे, तो लगातार डिवीजन होता है तो क्या हो जाती है, कैंसर हो जाती है अनियमित रूप से। तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसका विभाजन नहीं होता, जैसे कि अगर मनुष्य ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो ह्यूमन बॉडी में जो नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, उनका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, उनमें विभाजन ही नहीं होती है। कई कोशिका जिसमें बहुत कम विभाजन होता है, और कई कोशिका क्या होती है, बहुत ज़्यादा ओल्ड अवस्था में आ जाती है, या कई क्या क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो क्षतिग्रस्त होने की वजह से, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो गए तो उनका डिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है, वो सेल साइकिल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कोशिकाओं में क्या होती है, G0 फेज होती है। ठीक है, क्या होती है, G0 फेज अवस्था आती है। इस अवस्था में क्या होती है, ये जो अवस्था है इसमें कोशिका है, वो कोशिका G1 फेज तक आती है। ठीक है, G1 फेज तक होती है, G1 फेज तक ही वो आ पाती है, मतलब ये सब क्रिया हो पाती है। उसके बाद फिर ये G0 फेज में आ जाती है। 0G फेज में आने के बाद वो एस फेज में प्रवेश ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सेल का डिवीजन है वो नहीं हो पाता। ठीक है, जिसकी वजह से सेल का डिवीजन क्या नहीं हो पाता, क्या नहीं हो पाया सेल में, तो सेल में डिवीजन है वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाया था, ये पता चला, क्योंकि कुछ सेल है जिसमें डिवीजन ही नहीं होता है ना, कुछ सेल है जिसमें कभी कभी डिवीजन होती है, जितनी आवश्यकता उतनी ही होती है। इसलिए उस अवस्था में क्या आ जाती है, G0 फेज आती है, जिसमें वो आगे एस फेज में प्रवेश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आगे उसका विभाजन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे फिर पढ़ते हैं इसकी एम फेज अवस्था। आगे है डिवीजन फेज एंड एम फेज। ठीक है, दोनों तरह से बोलते हैं, डिवीजन फेज भी कहा जाता है, एम फेज भी कहते हैं। इस फेज में होता क्या है, जैसे सेल हूँ, सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा, तो डिवीजन से कितनी सेल बनेगी, 2 डॉटर सेल बन जाएगी, 2 पुत्र कोशिका बनेगी। ठीक है, इसमें क्या होती है, इस कोशिका में जो कोशिका है उनका विभाजन होगी। ठीक है, अभी तो केवल क्या हो गया, तैयारी हुई, तैयारी किस में हो रही, इंटरफेज अवस्था में। अब उनका विभाजन है वो किस में होगा, इनका विभाजन है वो डिवीजन फेज में होती है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है डिवीजन फेज। तो इस फेज में ये जो सेल साइकिल का ये 5 से 10% का टाइम है वो लेता है। ठीक है, मतलब सबसे कम टाइम किस में लग रही है, डिवीजन फेज में लगेगी। पहले तो उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो यह तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है। तो ये जो एम फेज है इसमें भी 2 तरह के विभाजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक है क्या, सेल में, सेल के एक विभाजन क्या है इसमें, कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है इसका साइटोकाइनेसिस। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसे न्यूक्लियस डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, सेल में साइटोप्लाज्म है और केंद्रक है। ठीक है, ये कौन सा भाग है इसका, साइटोप्लाज्म वाला भाग है, और ये कौन सा भाग है इसका, न्यूक्लियस वाला भाग है। ठीक है, न्यूक्लियस वाला भाग है। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसमें अब दोनों का विभाजन होगा, तभी ये 2 भागों में बटेगा। तो पहले इसमें किसका विभाजन होता है, पहले होता है इसका न्यूक्लियस का विभाजन। तो जहाँ जिसमें यहाँ पर क्या हो रही है, न्यूक्लियस का विभाजन हो रही है, तो न्यूक्लियस के जो विभाजन है उसे क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या हो रहा है, केंद्रक का डिवीजन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रही है। तो ये जो न्यूक्लियस के डिवीजन की जो प्रोसेस है वो भी
आगे कई चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, कौन कौन से? प्रोफेज अवस्था आती है इसकी, मेटाफेज आती है, एनाफेज आती है और टीलोफेज आती है। जब इसमें मियोसिस और माइटोसिस पढ़ाऊंगे उस समय इन सभी अवस्थाओं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये इसके भी क्या है, 4 स्टेज है। आगे है इसका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म, अब केंद्रक का क्या हो गया, विभाजन हो गया। ये केंद्रक है तो केंद्रक का क्या होगा, केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया। अब विभाजित हो गया तो अब किसका विभाजन होगा, साइटोप्लाज्मा का होगा। और साइटोप्लाज्मा के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन सब का फिर यहाँ पर विभाजन होगा और विभाजित होकर ये क्या बनाएगा, 2 अलग कोशिका बना लेगी। इस तरह से क्या होगा, कोशिका 2 न्यू कोशिका या फिर नई कोशिका बन जाती है। तो ये कौन से फेज में होती है, साइटोकाइनेसिस फेज में, जिसमें साइटोप्लाज्मा और सेल ऑर्गेनल है उनका यहाँ पर विभाजन होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर सेल साइकिल के एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल में क्या क्या फेज हुआ, एक हुआ इंटरफेज, ठीक है, और एक क्या हुआ यहाँ पर एम फेज। 2 तरह के फेज हैं। तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती कोशिका है, ठीक है, जो सेल है, उन सेल में इंटरफेज अवस्था और एम फेज अवस्था, ये अवस्था है वो क्या है, क्रमिक रूप से चलती रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, इंटरफेज आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान सेल बन जाएगा, अभी सेल का फिर से इंटरफेज आएगा, फिर से मेटाफेज आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें एक साइकिल चलती जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अभी सेल साइकिल का देख लेते हैं एक आउटलाइन। ठीक है, तो ये क्या है, एक आउटलाइन है सेल साइकिल का। ठीक है, सेल साइकिल है, उसका एक आउटलाइन है, जिसमें ये देखो, ये पूरा क्या है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है इसका, इंटरफेज अवस्था, जिसमें तैयारियां होती है। इसमें 3 फेज होते हैं, G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। ठीक है, अब इसमें इसके जो डिवीजन फेज है वो 2 फेज है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। तो इसमें साइटोकाइनेसिस और ये जो क्या, कैरियोकाइनेसिस भी 4 चरणों में पूर्ण होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, एक और अवस्था होती है जिसे क्या कहा जाता है, G0 फेज कहते हैं। तो आप ऐसा इसका क्या बना लेना, एक आउटलाइन बना लेना, डायग्राम बना लेना। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, महत्व की बात किया जाए तो जैसे कहीं पर कट जाती है तो उस समय क्या होता है, सेल डिवीजन होती रहती है, जिसकी वजह से जैसे घाव वगैरह का भरना, वो सब क्या हो जाती है, भर जाती है घाव। जैसे कि मेरे में यहाँ देखिए कटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये इसमें सेल डिवीजन हो रही है, तो सेल डिवीजन की वजह से वो घाव क्या होती जा रही है, भरती जा रही है ना। तो ये सेल डिवीजन का क्या है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर अगले दिन पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। ठीक है, अगले दिन क्या पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।